सिंध हाई कोर्ट जैसे अदारा, हम तो यहां बचपन से आते रहते हैं, तो हमारे बहुत से यादें हैं इस इदारा का, इस बिल्डिंग का, सिंध हाई कोर्ट का, यहाँ का वकला का, यहाँ का जजेस का। जितना मैं आपको जानता हूं कोई और आपको नहीं जानता। हमारा ताल्लुक तो आज से नहीं है, 3 नस्लों से है, 3 नस्लों से है। तब तक तो आप एक दूसरे को पहचानते हो, जानते हो, अंदर और बाहर से जानते हो ना। मैं तो उस खानदान से, उस जमात से ताल्लुक रखता हूं जिसने सरजमीन बेआइन को आइन दिया। वो इस्लामी वफाकी जमहूरी आइन दिया, और हम 3 नस्लों से आइन साजी करते आ रहे हैं। हम ये काम भी सबसे ज्यादा जानते हैं। जहां तक हमारा 1973 का आइन की बात है, मैं समझता हूं कि अगर आज पाकिस्तान मौजूद है, इकट्ठा है, एक ताकतवर मुल्क है, तो वो हमारा 1973 की आइन की वजह से। जो भी हकूक आज जिसके बात किया जाता है, माइनॉरिटी राइट्स, विमेन्स राइट्स, प्रेस फ्रीडम्स, लेबर राइट्स, वो आपकी इसी आइन की वजह से आपको ये मिलता है। और हमारा तारीख कुछ ऐसा है कि हमने आमिराना दौर भी देखे हैं। हमने देखा है कि कैसे आपका खून, पसीने और मेहनत, आपका 3/3 कंसेंसस के पास, या तकरीबन मुकम्मल कंसेंसस के पास किया गया 1973 की आइन एक आंख की लर्जिश से और एक होंठ की जंबिश से उड़ा दिया जाता है। हमने देखा कि किस तरीके से हमारा ऑनरेबल जज साहिबान आमिर को ये काम करने देता है। 10-10 साल, 11-11 साल वो जमहूरियत ही भूल जाते हैं, आइन भूल जाते हैं, कानून भूल जाते हैं, और सारा इख्तियार एक आमिर को दिया जाता है। फिर एक नहत्ती लड़की निकली, उसी आमिर के खिलाफ डट के खड़ी हुई। 30 साल जिद्दोजहद की, उसी 1973 की आइन की बहाली के लिए। और उस जिद्दोजहद में वो कामयाब भी हुई। जनरल जिया का आमराना दौर खत्म हुआ, जमहूरियत बहाल हुआ, मगर उस आइन को 1973 की कायदे अवाम का दिया हुआ आइन को हम बहाल ना उस वक्त नहीं कर सके। एक और आमिर का दौर भुगतना पड़ा। वो आमिराना दौर भी उस वक्त हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ा गया। और जो उससे सबसे शर्मनाक, अफसोस, उससे भी ज्यादा बुरी बात, कि जज साहिबान ने इजाजत दी उस आमिर को आइन कबूल कर, जमहूरियत कबूल कर, अपना जिम्मेदारियां भूल कर
کہ صاحب آپ آ جائے اور ایک بار پھر ہمارا آئین میں ترمیم کر لے.